और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज विक्रांत बढ़ती हैं, फिर लोगों को दुनिया में रिस्क नजर आता है, तो सोने और चांदी की तरफ उनका ध्यान और ज्यादा खिंच जाता है। तो ट्रम्प साहब हैं कि उनको वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स की ऊपर उनकी नजर है। इधर उन्होंने क्यूबा को अभी हाल में धमकी दी है, कल अपने आप को वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया। चांदी की शॉर्टेज इस समय बनी हुई है, चांदी में $90 पार कर चुका है चांदी। चांदी और सोना अब भाई बहन नहीं रहे, इनके हाँ। बढ़ने के फैक्टर्स अलग अलग हो चुके हैं। जब जब दोनों एक साथ बढ़ते दिखें, हाँ। तब समझिए कि उसके पीछे जियो पॉलिटिकल कारण है। कि 2026 का जो अंत होगा तब चांदी 3 लाख तक पहुंच सकती है, सोना 150 160 तक हो सकता है। जो आपका ट्रम्प मूड इंडेक्स है उसने सबको एकदम धक्का बता दिया है। अंडरटोन जो है इसकी वो अभी भी बुलिश है, यानी कि अभी भी ऊपर की तरफ ही रुख है। 3 लाख तो आपके कूचा महाजनी महाजनी में। में ऑलरेडी पहुंच चुका है। और सोना आपको अगर आप जाके लेंगे तो आपको 1,45,000 और 1.5 लाख के बीच में ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। आप उन कारणों पर नजर रखिए जिन जो कारण इसको ऊपर ले जा रहे हैं। अब प्राइस प्रिडिक्ट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस समय। मान लीजिए उन्होंने ईरान के ऊपर ये हमला आजकल में कर दिया, तो फिर रशिया उसमें क्या स्टैंड लेगा। यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन भी बन गई है। हाँ। जो 2 दिन से ड्रोन देखे जा रहे हैं एलओसी के पास। लेकिन चांदी में खतरा लगातार बना हुआ है। और चांदी क्योंकि सट्टेबाजों के हाथ में भी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं। और सोने में गिरावट इतनी गहरी आने के चांस कम है। जितने ज्यादा लोग सौदा काटेंगे तो उतनी तेज उसमें करेक्शन भी आएगी। ये आरओआई कहते हैं, वो ज्यादा दे रही है, पर जितना ज्यादा दे रही है खतरा भी उतना ही है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नियम होता है, हायर द यील्ड हायर द रिस्क, हम्म। हायर द रिस्क हायर द यील्ड। ओवरऑल शॉर्टेज है, 4 5 6 हजार 8 हजार टन की शॉर्टेज लगातार बनी हुई है बहुत बड़ी लेवल पर। विक्रांत, चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है हाँ। और बीवाईडी पूरे चाइना में छा रही है। सबसे ज्यादा शॉर्टेज इसकी इस समय लंदन बुलियन मार्केट में महसूस की जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा विक्रांत। आप अपने चांदनी चौक के जो भी ट्रेडर्स हैं, अगर वो हमें आपको सुन रहे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, को लो कैरेटेज सोने को हाँ। आकर्षित रूप में उसको बेचें। भारत सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। क्या कर पाएगी भारत सरकार? तो स्वयं ही इंपोर्ट पे निर्भर है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो उनकी मूड पर ही इस समय सारी की सारी मार्केट चल रही है। ट्रेंड इज द फ्रेंड। हाँ। एक कहावत होती है कि जो जैसा ट्रेंड है, जैसी हवा चल रही है वैसे ही भाई है। मैं अभी ट्रेंड एक तरफा ट्रेंड है, तो इसमें ट्रेडिंग की जा सकती नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सोने और चांदी पर अक्सर हम आपको एक्सपर्ट राय देते हैं। हालांकि हमारा मकसद आपको किसी तरह की वित्तीय सलाह देना नहीं है, लेकिन जागरूक करना है उन खबरों से, उन राजनीतिक वैश्विक कारणों से जिनके जरिए ये पूरा इशू सामने आ रहा है और इतनी इस पर चर्चा हो रही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी को लेकर लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि अब एक स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन वोलेटाइल होता जा रही है सिचुएशन। और चांदी अब एकदम न्यू हाई पर पहुंच गई है, 3.25 लाख का आंकड़ा पार करके 2,85,000 के करीब। और गोल्ड का भी नया हाई 1,45,000 के करीब वो पहुंचने वाला है, 1,43 के करीब है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वित्तीय एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली, जो अक्सर हमें जागरूक करते हैं, हमारे दर्शकों को जागरूक करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र है। पर। नमस्कार। नमस्कार विक्रांत। द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा चांदीमय और स्वर्ण भय भरा अभिनंदन। सर सर, ये क्या क्या देखा जाए, ये तो एकदम नई हाई चांदी और सोना दोनों। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस साल जनवरी से कुछ स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि 3 लाख का आंकड़ा इसी महीने पार कर जाएगी चांदी। और सोना 1.5 लाख से ऊपर होता जा रहा है सर, होने वाला है। जी विक्रांत, आपने अपने पिछले शोज में जब और बाकी भी प्लेटफॉर्म से मेरे से बार बार जब ये पूछा गया कि आगे ये कहाँ तक जाएगा, हाँ। तो एक मैं ही वो व्यक्ति था जो कोई नंबर नहीं डालता था। बाकी बिल्कुल। आपको कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कुछ ना कुछ बताता था। हाँ। मैं केवल और केवल इतना बताता था कि जो फैक्टर्स इसको ऊपर चला रहे हैं, वो फैक्टर्स इस समय अनुकूल बने हुए हैं, यानी कि वो फेवर में बने हुए हैं। हम्म। और कुछ फैक्टर्स तो अब जरूरत से ज्यादा ही फेवर में आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगातार ऊपर भागता दिख रहा है। दूसरा, इसमें निवेश की डिमांड बहुत बड़ी आ रही है। ईटीएस में दिसंबर के महीने में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की सोने के ईटीएफ में कलेक्शन हुई है, हम्म। जो कि ये बताती है कि इसकी इसकी फिजिकल डिमांड। और ईटीएफ में आपको बता दूं, जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम, कि ईटीएफ में जब पैसा आता है, जब निवेशक लगाते हैं,
तो एज गुड एज फिजिकल सोना चांदी ही हम लगा रहे हैं, क्योंकि उसका पीछे वेयर हाउस में एएमसी को उतना सोना चांदी रखना पड़ता है। तो आप अगर 10,000 रुपए सोना लगा रहे हैं, चांदी में लगा रहे हैं ईटीएफ में, तो उतना ही उनको पीछे बैकअप रखना पड़ता है। तो निवेश की बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड आ रही है, और सबसे बड़ा फैक्टर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विक्रांत दिखाई दे रहा है, मैंने अपने पिछले कई शोज में आपके प्लेटफॉर्म पे भी बताया है कि जिन लोगों ने सोने और चांदी में पिछले 1-2 साल 3 साल में पैसा कमाया है, उनका एक व्यक्ति को धन्यवाद बनता है। वो है राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। हाँ। और उनकी जो मैंने एक इंडेक्स बनाई हुई है, ये सचमुच में इंडेक्स है, आपको मैं कभी कंप्यूटर पे मौका लगा तो दिखाऊंगा। इसको मैं ट्रंप मूड इंडेक्स कहता हूँ, टीएमआई। हाँ। इस समय वो इंडेक्स पूरी तरह वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पहली बार दुनिया में देखा जा रहा है कि किसी देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के नागरिकों को कह रहा है कि और ज्यादा तूफान मचाओ, और ज्यादा प्रोटेस्ट करो, हम्म। और ज्यादा वहां पर आगजनी करो, सरकारी सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लो। इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। और ये भी उन्होंने बोला है, हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी कि हम आपकी मदद करने आ रहे हैं। और चलिए, मदद करने आ रहे हैं वो तो सबको पहले से ही पता है कि अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा। हम्म। पर अभी जो हाल में आपने तेजी देखी विक्रांत, उसके पीछे कम लोग जानते हैं कि वजह क्या है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। हाँ। वो है कि जैसे ही अमेरिका ने ये बयान दिया कि हेल्प आपके लिए आ रही है, यानी कि अमेरिका का कोई एयर हमला, हवाई हमला, या कुछ किसी और तरीके से वो वहां के खमेनाई साहब को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, या वहां की सरकार को का तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, जो भी करेंगे। साथ ही में रशिया का बयान आ गया कि सावधान हो जाइए, ईरान के ऊपर कोई भी ऐसी हिमाकत मत करिएगा। अब क्या हुआ कि ईरान, तो देखिए ईरान की मेरे हिसाब से पहले भी अमेरिका ने इस साल 2025 में, आपको याद होगा, ईरान पर एक हमला किया था। और हमला फटाफट हुआ था, और फटाफट उसकी कोई प्रतिक्रिया भी ईरान की तरफ से नहीं आई। तो ईरान, मुझे नहीं लगता विक्रांत, सक्षम है अमेरिका का सामना करने के लिए। सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं, बड़ी खरी बिल्कुल। बात कर रहा हूं। हाँ। परंतु रशिया का यह बयान दे देना, ये कल रात की डेवलपमेंट है, रशिया का ये बयान दे देना कि सावधान हो जाइए, आप ईरान के ऊपर कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। और मुझे जहां तक लग रहा है विक्रांत, हम्म। अभी तक ये जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊपर, अब आप सोच रहे होंगे ये गोल्ड सिल्वर से हटके ईरान की बातें क्यों करने लगा, क्योंकि यही वो फैक्टर्स हैं जो उसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो आज तक, अभी तक पिछले 4-5 दिन की मैं बात कर रहा हूं, अगर ईरान पे अभी तक हमला नहीं हुआ है, हाँ। तो उसका मुख्य कारण मुझे नजर आ रहा है कि रशिया है। हम्म। क्योंकि रशिया के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप, आपने देखा होगा, यूक्रेन से उनकी वकालत करते हैं कि छोड़ दो, अपना जमीन का हिस्सा दे दो उनको। रशिया और नेटो की टेंशन इस समय चरम सीमा पर है। जी। तो ये होता क्या है, देखिए, इस चांदी और सोने की जो ट्रेडिंग होती है, पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, पर मैं आपके दर्शकों को, फॉलोअर्स, व्यूअर्स के लिए ये बात बता देता हूं, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि भारत के जो फैक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था के, हाँ। उससे सोने चांदी पर ना के बराबर हाँ। कोई प्रभाव पड़ता है। जी। यहाँ पर हमारे सीपीआई के आंकड़े आए, कल परसों जीडीपी के आंकड़े आए, टैक्स की कलेक्शन आए, कुछ भी आए, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर जैसे रुपया बहुत कमजोर हो जाता है डॉलर के मुकाबले, तो थोड़ा भारतीय हाँ। सोने चांदी की कीमत पे उसका उसका इम्पैक्ट आता है। परंतु बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। तो हम जो बात ये करने जा रहे थे कि चांदी और सोने की कीमत जो हाल में निरंतर उछाल मार रही है, ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे आपको एक्सपर्ट्स, सभी एक्सपर्ट्स सम्माननीय है, माननीय, हर एक की अपनी अपनी क्षेत्र में महारत है। कोई अंतर्राष्ट्रीय खबरों को ट्रैक करता है, कोई कमोडिटी एक्सचेंज की खबरों को ट्रैक करता है, कोई कोई चाइना कितना दबा के बैठा है उसको ट्रैक करता है, कोई लंदन बुलियन मार्केट को ट्रैक करता है, कोई न्यूयॉर्क में ट्रम्प साहब चांदी सोने पे क्या नजर रखे हुए हैं इसको ट्रैक करता है। पर हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निवेश है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको हमारे और आपसे पहले पता लग जाता है कि ये जियो पॉलिटिकल टेंशंस इस समय किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं। हाँ। तो इसीलिए आपको, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग जो है वो कॉमेक्स में होती है, वो हमारी दिन और रात का फर्क है। आप जब सुबह उठते होंगे, आपको ये हाँ। रात के टाइम ज्यादा इसमें वेरिएंस दिखाई देती है, क्योंकि उनका वहां दिन होता है। तब तक जो भी फैक्टर्स इसके अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, वहां पर एब्जॉर्ब होके कीमत में कन्वर्ट होके, आप जब सुबह उठ के देखते हैं, मुझे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो सुबह उठ के पहला काम करते हैं, पहले चांदी और सोने की कीमत देखते हैं। हाँ। और पहले पहले वो
माथा टेका करते थे सूरज भगवान को। आजकल वो सोने चांदी की कीमत पहले देखते हैं, उसके बाद मंदिर में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिले। मैं थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, क्योंकि चर्चा का इतना ज्यादा विषय बना हुआ है, लोगों का बहुत पैसा इसमें लगा हुआ है और कुछ लोग लगाना चाह रहे हैं। तो हाल की जो तेजी है, आपके सवाल पर मैं सीधा सीधा आऊं विक्रांत, जो बिल्कुल हाल की तेजी है, इसके पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाना है। हालांकि चरम सीमा आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, ये चरम सीमा तो अभी कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है ईरान के कारण। और ट्रम्प साहब ने एक और जो हरकत करी है, जैसा कि मैंने कहा, लोगों को धन्यवाद करना चाहिए ट्रम्प साहब को, अगर आपने चांदी सोने में पैसा कमाया या आप मुनाफे में है। उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत ही सख्त स्टैंड बना लिया है कि मैं तो इसको लेकर रहूंगा। हाँ जैसे जिद कर लेते हैं ना बच्चे, वो हम छोटे हाँ होते थे हम तो, लोग रामलीला में जाते थे तो वो दिख जाता था, वो जो रावण का, वो अपना हनुमान जी का गदा लेके खड़ा होता था, एक तलवार लेके खड़ा होता था, एक रावण का फरसा सा होता था वो लेके। तो बच्चे जिद कर रहे, मुझे तो ये लेना है। तो मैंने देखा एक बच्चा वो सड़क पे फैल गया कि मैं तो ये लेके रहूंगा, मैं तो आगे जाऊंगा नहीं, जोर जोर से चिल्लाए। कुछ कुछ इसी प्रकार का मुझे दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड के मामले में। हार्ड वे और द सॉफ्ट वे, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ग्रीनलैंड को लेके डेनमार्क का, आपको पता है डेनमार्क उसको हाँ। एडमिनिस्टर करती है, और यूरोप के सारे नेशंस, ज्यादातर नेशंस डेनमार्क के साथ खड़े हो गए हैं कि साहब ये सही नहीं है, हम्म, ये इसको। और ग्रीनलैंडर्स खुद भी बहुत कम है गिनती में, ग्रीनलैंडर्स ने खुद भी कह दिया है कि हाँ, हम डेनमार्क के साथ खुश हैं, हमें अमेरिका का राज नहीं चाहिए। परंतु ट्रम्प साहब हैं कि उनको वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स की ऊपर उनकी नजर है। और दूसरा, आर्टिक आइस, जो नॉर्थ पोल पर आइस है वो पिघल गई है, उसकी वजह से वहां पानी हो गया है और वो एक रास्ता बन गया है। तो ये ऐसा नया शिपिंग लाइन बनने की उम्मीद है वहां पर, जिससे कि लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर बच सकते हैं अगर वहां से शिप जानी शुरू हो जाए, क्योंकि वहां पहले बर्फ होती थी, अब वहां पर तो कई कारणों से आर्टिक सर्कल पर, ग्रीनलैंड आर्टिक सर्कल के बिल्कुल आपको पता है उसका ऑलमोस्ट हिस्सा ही है। हम्म, तो उनकी नजर है इधर। उन्होंने क्यूबा को अभी हाल में धमकी दी है कल, हाँ, कि भैया ये क्यूबा का जो है संभल जाओ। हाँ, वेनेजुएला का क्यूबा का राष्ट्रपति, उनके जो मार्को रूबियो हैं, उनको वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, हाँ। अपने आप को वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो एक इस प्रकार की जब वो बातें करते हैं, तो ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को बढ़ाता है। और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज विक्रांत बढ़ती हैं, सोने और चांदी में लोगों को रिस्क, जब लोगों को दुनिया में रिस्क नजर आता है, तो सोने और चांदी की तरफ उनका ध्यान और ज्यादा खिंच जाता है। बाकी देखिए, जो बाकी जिन कारणों की हम और आप चर्चा कर चुके हैं, आप भी कई एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते होंगे कि चाइना ने ये खेल खेल दिया, अमेरिका ने ये खेल खेल दिया, अब ट्रम्प क्या करेंगे, अब शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, अब उसने वो दबा के बैठ गया, वो सब फैक्टर्स तो अपनी जगह बने ही हुए हैं। चांदी की शॉर्टेज इस समय बनी हुई है, चांदी में $90 पार कर चुका है चांदी, तो वो शॉर्टेज सब बनी हुई है। परंतु ये जो हाल की आपको, अच्छा इसको मैं आपको चलिए एक मजेदार और आसान तरीका बताता हूं। चीज। जब जब आपने और हमने बात की थी पहले एक वीडियो में, हाँ उसमें मैंने कहा था कि चांदी और सोना अब भाई बहन नहीं रहे, इनके हाँ बढ़ने के फैक्टर्स अलग अलग हो चुके हैं। हाँ कुछ फैक्टर्स तो कॉमन है। हाँ जब जब आपको ये दोनों एक साथ बढ़ते दिखे, मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जब जब दोनों एक साथ बढ़ते दिखे, हाँ तब समझिए कि उसके पीछे जियो पॉलिटिकल कारण है। अगर जिस तरह सोना जो है $4600 के ऊपर पहुंच हाँ गया, चांदी $90 पहुंच गई है, तो एक साथ बढ़ रहे हैं। जब हाँ एक साथ बढ़े तो समझिए कि जियो पॉलिटिकल कारण है। जब सोना आपको ठहरा हुआ दिखे, खाली चांदी चांदी बढ़ती दिखाई दे, हाँ या उल्टा हो इसके कि सोना बढ़ता दिखाई दे, चांदी आपको रुकी दिखाई दे, तब हाँ समझिए कि दोनों के बढ़ने के अलग अलग कारण हैं। यानी हाँ कि जिस कारण से चांदी बढ़ रही है, सोना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, और वाइस वर्सा विक्रांत। हाँ। तो सर इसमें क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट से जब हमारी बात होती थी तो वो कहते थे कि 2026 का जो अंत होगा तब चांदी 3 लाख तक पहुंच सकती है, सोना 150 160 तक हो सकता है। तो ये तो सारे एक्सपर्ट्स के जो जो भी एक्सपर्ट्स अपनी राय निकाल रहे थे, जो आपका ट्रम्प मूड इंडेक्स है उसने सबको एकदम धक्का बता दिया है और ये कह दिया है कि केवल उन्हीं के मूड के हिसाब से ये सब चीजें तय होंगी। बिल्कुल, देखिए जितने भी एक्सपर्ट्स ने कहा कि 2026 से में अंत में होगा, और अभी हो गया, तो मुझे हाँ लग रहा है एक्सपर्ट्स की पहली बात तो बात ठीक थी। अब हाँ कोई एक्सपर्ट जो है वो ज्योतिषी तो है नहीं हाँ कि भाई इस महीने में हो जाएगा। 2026 का कहा था एंड में, नहीं शुरू में ही हो गया, तो हाँ अच्छा है आपके लिए अगर आपने निवेश किया हुआ है। परंतु मैं निजी व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कभी भी उसको प्राइस नहीं डालता हूँ, क्योंकि
क्योंकि जिन फैक्टर्स पे ये आधारित है, से इसलिए नहीं डालता हूं, हाँ, जिन फैक्टर्स पे ये आधारित है उन फैक्टर्स को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है। तो क्योंकि बिल्कुल। जिन फैक्टर से चलता है उन फैक्टर्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो कीमत को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये जरूर मैं निरंतर कहता रहा हूं और आज भी बोलूंगा कि अंडरटोन जो है इसकी वो अभी भी बुलिश है, यानी कि अभी भी ऊपर की तरफ ही रुख है। जो जो इसको कारण ऊपर ले जाते हैं, वो कारण आज भी इसके अनुकूल बने हुए हैं, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब चांदी जो है अब 4 लाख की तरफ जाएगी। 3 लाख तो बाय द वे, 3 लाख हाँ, तो आपके कूचा महाजनी महाजनी में। में ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाँ, आप अगर आप बिल्कुल। वहां पर हाँ, डिलीवरी लेंगे आज जाके, क्योंकि शॉर्टेज है, तो हाँ, 283 85 वैसे दिखा रहा है, पर आप डिलीवरी लेंगे तो आपको वो एक तैयारी बोलते हैं, तैयारी मिला हाँ, के आपको 3 लाख मिलेगी। और सोना आपको अगर आप जाके लेंगे तो आपको 1,45,000 और 1.5 लाख के बीच में ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। तो 1.5 लाख के नजदीक करीब 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 वो पहुंच रहा है, और थोड़ी बहुत और होगा तो 1.5 भी टच कर जाएगा। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता कि ये 2 लाख जाएगा, चांदी 4 लाख 5 लाख जाएगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ और सिर्फ, और मुझे लगता है हर निवेशक को भी एक प्राइस प्रेडिक्ट करके नहीं चलना चाहिए। आप उन कारणों पर नजर रखिए जिन जो कारण इसको ऊपर ले जा रहे हैं। अब इसमें आपका रिटर्न 10% आ जाए, 20% आ जाए, 30% आ जाए, 100% आ जाए, तो और अच्छी बात है। आप आपका रिटर्न ये तो बेहतर है कि ये तो पक्का है कि बाकी के एसेट क्लासेस से बेटर रिटर्न आपको मिलेगा, ये तो हाँ, पक्का ही है। हाँ, तो जो रिटर्न आ जाए, तो मुझे लग रहा है इसमें प्राइस प्रिडिक्ट करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस समय। और ट्रम्प साहब के मन में क्या है, अगर मान लीजिए उन्होंने ईरान के ऊपर ये हमला आजकल में कर दिया, तो फिर रशिया उसमें क्या स्टैंड लेगा, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि हाँ, खाली उन्होंने ईरान पे किया तो ईरान, मुझे नहीं लगता अमेरिका को कुछ ज्यादा बिगाड़ पाएगा। हालांकि धमकियां वहां से बहुत आती हैं, हाँ, पर कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता उनका उखाड़ उखाड़ लेगा, जो हम देसी भाषा में कहते हैं। परंतु अगर रशिया बीच में कूद पड़ता है तो फिर ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। और अभी हाल में तो विक्रांत, हम क्यों भूलें, हम इतनी दूर दूर जाके बात कर रहे हैं, यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन भी बन गई है। हाँ, जो 2 दिन से ड्रोन देखे जा रहे हैं एलओसी के पास, मुझे लग रहा है उन ड्रोन को लेके आर्मी चीफ का जो वक्तव्य आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पाकिस्तान को उन्होंने चेता दिया है। तो यहाँ सारी सिचुएशन, तो हाल की तेजी मैं जियो पॉलिटिकल मानता हूँ। बाकी जो डिलीवरी रिलेटेड शॉर्टेज हैं, निवेश आ रहा है, स्पेकुलेशन हो रही है, सोने को सेंट्रल बैंक्स आज भी खरीद रहे हैं, वो सब फैक्टर्स जो हम पहले बात कर चुके हैं, वो जस के तस बने हुए हैं हाल में उछाल इस कारण से। शरद सर, क्योंकि आप बहुत ही संजीदा बात बताते हैं और कोशिश करते हैं कि सही जानकारी पहुंचे, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि सोने को अभी बहुत से लोग ये मानते हैं कि सोने में उतनी वोलेटाइल नहीं होगा, कि वो एकदम आपको बहुत नीचे बहुत नुकसान नहीं करेगा, लेकिन चांदी में एक खतरा लगातार बना हुआ है। और चांदी क्योंकि सट्टेबाजों के हाथ में भी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, तो चांदी के दाम को तय करने में वो लोग बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। तो किस तरह का खतरा सोने में कम और चांदी में ज्यादा दिखाई देता है और उसके क्या कारण है? देखिए, सोना सोना जो है वो ज्यादा ठोस है हाँ, इस मामले में। हालांकि सट्टेबाजी उसमें भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, पर चांदी के मुकाबले कम होती है। हाँ, चांदी में 1:356 की, आपको याद होगा हमने पिछली ठीक, बार बात करी थी। ठीक, 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना कॉन्ट्रैक्ट उसके चलते हैं। हाँ, तो वो चांदी में, क्योंकि जिसमें सट्टेबाजी ज्यादा होगी वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देगी। हाँ, हालांकि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है, तब भी लोग उसमें सट्टेबाजी कर रहे हैं। सोने में गिरावट इतनी गहरी आने के चांस कम है। परंतु चांदी देखिए, जो जितनी तेज रफ्तार से दौड़ेगा, जब वो गिरेगा तो उसको चोट भी उतनी ज्यादा लगेगी। या मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं, आप जितनी ऊंचाई से गिरेंगे उतनी ज्यादा आपको चोट लगेगी। तो अगर चांदी बहुत ज्यादा भागेगी, तो नेचुरल बात है, अगर उसमें सट्टेबाजी वाला एलिमेंट डाइल्यूट होता है, यानी कि कटता है, और लोग जिसको सौदा काटना कहते हैं, हाँ, जितने ज्यादा लोग सौदा काटेंगे तो उतनी तेज उसमें करेक्शन भी आएगी। आपने देखा होगा चांदी में करेक्शन आती है तो एकदम से 4 5 6 डॉलर की आ जाती है, जबकि सोने में आती है तो 20 20 30 40 डॉलर की एक बार में आती है। मैं प्रति आउंस बात कर रहा हूँ और मैं ठीक, तुलनात्मक दृष्टि से हाँ, बात कर रहा हूँ लोग, क्योंकि सोने और चांदी की जो मापदंड है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो ये कारण है सोने में स्पेकुलेशन, इसीलिए मैं सोने को ज्यादा सॉलिड निवेश मानता हूं। भले ही चांदी इस समय आपको जिसको हम यील्ड कहते हैं या आरओआई कहते हैं वो ज्यादा दे रही है, पर जितना ज्यादा दे रही है खतरा भी उतना ही है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नियम होता है, हायर द यील्ड हायर द रिस्क, हम्म, हायर द रिस्क हायर द यील्ड। ये दोनों कहावतें आप जिस तरीके से देखना चाहते हैं, जितना ज्यादा आप खतरा लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न अभी आ सकता है, पर उतना ज्यादा नुकसान होने का चांस हो सकता है। पर मुझे अभी भी लगता है विक्रांत कि कोई चांदी लेके लंबे वक्त के लिए अगर रखेगा, हम्म, तो बीच बीच में अगर ये करेक्शंस आएंगी भी, तो आपको उतना प्रभावित नहीं करेंगे। क्योंकि चांदी की
कंजम्पशन लेवल पे शॉर्टेज देखी जा रही है। ये शॉर्टेज जो सोलर बैटरीज कंपनी बनाती है उनको उनको समस्या आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वालों को समस्या आ रही है, और जो चिप्स बनाते हैं, एआई डेटा इक्विपमेंट बनाते हैं, उनको भी ये समस्या आ रही है। वो लोग खुले तौर पे इसको बता रहे हैं, नहीं बता रहे, क्योंकि कुछ दिन तो 15 दिन तक आती है, फिर आ जाती है सप्लाई, फिर 15 दिन तक आती है, फिर सप्लाई आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या हो रहा है विक्रांत, के जिनके घरों में चांदी के बर्तन रखे थे, ग्लास रखे थे, पुरानी पायलियां रखी हुई थी, पुरानी पुरानी सामान, वो उसको लिक्विडेट भी कर रहे हैं, तो रिसाइकल होके भी चांदी चल रहा है। ओवरऑल शॉर्टेज है, 4 5 6 हजार 8 हजार टन की शॉर्टेज लगातार बनी हुई है, परंतु रिसाइकल होके भी लगातार आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने कमाया है वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं विक्रांत। सर, चाइना के लिए चाइना पिछले बहुत समय से चांदी बहुत अपने यहाँ इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब शंघाई में भी बहुत शॉर्टेज देखी जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि इसका भी कुछ असर पड़ सकता है। तो किस तरीके से इसे देखा जाए? क्योंकि चाइना में जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, हाँ, पहले टेस्ला हुआ करती थी, आपको याद होगा, हाँ, उसकी जगह बीवाईडी ने ले हाँ, ली है। हाँ, बीवाईडी जो है वो एक चाइनीज कंपनी है, भारत में भी इसकी गाड़ियां हैं, आपने देखा होगा, भारत में आपको बीवाईडी की गाड़ियां दिख जाएंगी। तो बहुत बड़ी लेवल पर विक्रांत चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, हाँ, और बीवाईडी पूरे चाइना में छा रही है। हम्म, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको सड़क पे दिखेंगी, हाँ, अब मैं एक मजेदार पहचान बताता हूँ, अगर आप दिन में सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं और आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा दिखती है, तो समझ लीजिए कि चांदी ऊपर हाँ, जाएगी। खैर, तो बीवाईडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारी मात्रा में चांदी कंज्यूम कर रही है। हाँ, इसके अलावा चाइना ने भी एआई डेटा इक्विपमेंट पे बहुत बड़े तरीके से काम शुरू कर दिया है, उसमें भी चांदी की डिमांड आ रही है। प्लस चांदी ने इसको रेयर अर्थ मिनरल भी कैटेगरी में ले लिया है, उसकी वजह से चाइनीज सरकार ने इसको दबा लिया है। चाइनीज सरकार के दबाने की वजह से लोगों में, यानी कि आम मार्केट में चांदी की शॉर्टेज महसूस की जा रही है। सबसे ज्यादा शॉर्टेज इसकी इस समय लंदन बुलियन मार्केट में महसूस की जा रही है, कि वहां पर ट्रेडर्स को चांदी फिजिकल नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया कि चांदी चाइना को भेजते रहे, हाँ, अब जब वहां पर रियल डिमांड आ रही है तो वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। यही शॉर्टेज आपको अमेरिका में भी कुछ हद तक दिखाई दे रही है। हालांकि बार बार आते हैं कि अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला की खाने चांदी की निकाल ली, ये निकाल ली, पर ओवरऑल इसकी पूरी दुनिया में इस समय शॉर्टेज है। तो मुझे लगता है कि अगर लंबे वक्त के लिए चांदी को लेकर रखना चाहता है, तो फिर चांदी में उतना बड़ा गिरने का रिस्क कम है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं बीच में गिरेगी भी तो उस लेवल पर आ जाएगी। बहुत मुश्किल है विक्रांत पहचानना, लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा वो लेवल है जहां पर हम अब खरीद सकें। जिस बिल्कुल। लेवल पर लोग सोचते हैं उससे आगे वो निकल जाती हाँ, है, फिर वो मन बनाते हैं शायद गिरेगी, फिर वो आगे निकल जाती है। यही सोने के साथ हो रहा है, कि हाँ, हम अब लेंगे, तब लेंगे, तब लेंगे, वो फिर उससे अगले दिन उनको फिर या 2 दिन बाद नया रेट मिलता है, जब तक वो मूड बनाते हैं। हाँ, तो पर लंबे वक्त के लिए अगर आप ले रहे हैं, इसका हल ये है, फोमो बोलते हैं इसको, हाँ, इसका हल ये है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए और थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, तो आपके लिए ये, अगर बीच में करेक्शन आती भी है तो आप उसको दरकिनार कर सकते हैं, आप उसको मत देखिए। हालांकि सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए, हम लोग केवल एक विश्लेषण कर रहे हैं, हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। आप बिल्कुल। हमारी बातचीत के आधार पर कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। सर, एक और चीज जानना चाहूंगा अब, क्योंकि बजट का भी इंतजार हो रहा है, संडे को 1 तारीख को बजट आएगा। तो ये चांदनी चौक के जो व्यापारी हैं वो बड़ा कह रहे थे कि सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए, हम बर्बाद हो गए जिस तरीके से रेट भागते जा रहे हैं, कुछ कंट्रोल करे सरकार। तो क्या दिखाई दे रहा है सर, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ घट गई तो किस तरीके का बदलाव दिखाई देगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा विक्रांत। आप अपने चांदनी चौक के जो भी ट्रेडर्स हैं, अगर वो हमें आपको सुन रहे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, 99% भारत का सोना इंपोर्ट होता है। हाँ, ठीक है, चांदी भी यहाँ पर बाहर से ही आती है ज्यादा। भारत में, जैसा मैंने कहा कि भारत में कोई बदलाव हम करें भी सरकारी तौर पर, हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे, और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई ही जाएगी, यहाँ से घटाई तो हाँ, जाएगी नहीं। मुझे लग रहा है कि सोने और चांदी के जो ज्वेलर्स हैं, जो हाँ, लोग जौहरी हैं, उनके लिए वाकई में एक बहुत कठिन पीरियड है। उनका पड़ा हुआ स्टॉक भले ही बढ़ रहा हो, हाँ, शोकेस में पड़ा हुआ, लाइटों में चमचमाता हुआ, पर हकीकत यह है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं। उनकी हाँ, वर्थ वर्थ तो बढ़ रही है, पर हाँ, सेल नहीं बढ़ रही। बड़ा अजीबोगरीब एक फिनोमेना ज्वेलर्स को देखने को मिल रहा है, कि जो स्टॉक है, अगर किसी किसी ज्वेलर ने 10 करोड़ का स्टॉक रखा हुआ था, वो स्टॉक बढ़ के शायद 15 20 करोड़ का हो गया होगा, किसी का 50 करोड़ का हो गया होगा, परंतु जो सेल होती थी वो सेल घट गई है। तो हाँ, अब मुझे नहीं पता, देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विक्रांत इसको इसको कैसे देखना चाहिए। मेरी अगर दुकान होती
तो मैं इसी बात से तसल्ली ले लेता कि भैया मेरा जो स्टॉक रखा है चलो बिक नहीं रहा, तो बढ़ हाँ तो गया ही है, कल को हाँ मैं लिक्विडेट करूं तो ऐसे नहीं तो वैसे से ही जैसे भी। बाकी हाँ, कठिन समय है ज्वेलर्स की सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग ले नहीं रहे हैं। मेरी ये सलाह है ज्वेलर्स को विक्रांत, के वो सोने की जहां तक बात है उसको लो कैरेटेज सोने को हम्म, आकर्षित रूप में उसको बेचें, हम्म, और उसमें भी उतनी ही चमक वो लाके दें। नॉर्मली लो कैरेटेज में थोड़ा सा जो पीलापन चमक होती है वो कम होती है, परंतु आजकल ऐसी पॉलिश उपलब्ध हैं जिसको आप 14 कैरेट को भी आप अच्छी चमक में बेच सकते हैं, और आप लो कैरेटेज को बेचें, उससे लोगों के बजट में भी आ जाएगा, लोग ज्वेलरी खरीदेंगे। और आप डिजाइनर ज्वेलरी में जाएं जहां 14 कैरेट, 18 कैरेट, 9 कैरेट हर बजट के व्यक्ति की ज्वेलरी में, बीच बीच में आते भी हैं ग्राहक 22 कैरेट लेने वाले, ऐसी बात नहीं है, धन्ना सेठ हैं जो किसी भी रेट पे सोना पहुंच जाए उनको, अगर अगर उनको 10 तोले का हार खरीदना है तो खरीदना ही है, वो तो वो रुकते नहीं है। पर आम ग्राहक के लिए आपको कैरेटेज लो करके और आप अपनी डिजाइनिंग में इनोवेशन लाके आप उसको बेचने की कोशिश करिए, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि भारत सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, क्या कर पाएगी भारत सरकार, तो स्वयं ही इंपोर्ट पे निर्भर है। पूरी तो अगर तरह। इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी बहुत अगर विक्रांत कम भी हो जाती है तो उससे हाँ इतना जिस रफ्तार से ये मेटल्स भाग रहे हैं, हाँ। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए इसलिए मुझे लगता है इस काम के लिए सरकार की ओर देखने का कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भारत में बनने वाली चीज ही नहीं है। भारत में इसका 1% खनन होता है, मैं सोने की बात करूं तो इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है इसमें लाचारी सी दिखाई देती है। तो बिल्कुल, यानी कोई हाथ में कहा जाता है कि कुछ कदम उठाए जाएं, वैसी कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सब जैसा हो रहा है उस तरीके उसको उसी तरीके से होते रहने देखना चाहिए सर। बिल्कुल, ट्रेंड इज द फ्रेंड। हाँ एक कहावत होती है कि जो जैसा ट्रेंड है, जैसी हवा चल रही है वैसे ही भाई है। मैं अपने ज्वेलर भाइयों को, भाई बहनों को ये सलाह दूंगा कि आप भी सोने चांदी की ट्रेडिंग भी शुरू कर दीजिए, साथ साथ वो करते ही होंगे, जनरली सब ज्वेलर्स करते हैं, थोड़ा ज्वेलरी से ध्यान हटा के। और आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड एक तरफा ट्रेंड है, तो इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है, एक तरफे ट्रेंड में ट्रेडिंग की जा सकती है। दो तरफा मूवमेंट हो तो ट्रेडिंग में हाथ जल जल सकते हैं, पर एक तरफा ट्रेंड है तो आपने आज 2 रुपए की चीज खरीदी, कल 2.5 रुपए की बेच दी, परसों 2.5 रुपए की खरीदी, फिर 3 रुपए की बेच दी, तो ये काम तो कभी भी करा जा सकता है। हाँ इतना इतना तो हमारे ज्वेलर भाई बहनों के पास पैसा है ही है कि हाँ वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। और बीच बीच में जो ग्राहक आए उसको आप, जैसे मैंने कहा, आई थिंक इनोवेशन इज द आंसर, कि हाँ। आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी और आप उसको कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार से कोई कोई दरख्वास्त करने का कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि उनके हाथ में है नहीं कुछ। देयर इज नथिंग इन द हैंड्स ऑफ दिस थिंग। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो उनकी मूड पर ही इस समय सारी की सारी मार्केट चल रही है दुनिया की, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जियो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मेटल हो। तो मुझे लग रहा है वो व्यक्ति जब तक अपने, इज ऑलवेज इन द न्यूज, आप देखते हैं मेरे ख्याल इतने इतने न्यूज में तो शायद ही कोई व्यक्ति बना हुआ है जब से वो सत्ता पर आए हैं। एक चेहरे के फीचर्स लोगों को इतने याद हो गए हैं उनके, कि वो उनकी आकृति बिना उनको देखे बना सकते हैं, इतना ज्यादा वो व्यक्ति दिखाई देते हैं, चाहे टीवी हो चाहे सोशल मीडिया हो। हाँ। विक्रांत, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और लोगों थैंक यू, को ये थैंक यू, समझने में, जो वर्तमान सिनेरियो है वो समझने में काफी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। थैंक यू सो मच।